लौट के आए, पत्नी ने नाश्ता तैयार कर लिया, नाश्ता कर लिया, और सुअरिया जगी सवेरे, बस सुअरिया ने पूरी गली को चक्कर काटो बाउन नाश्ता कर लिया। तुम्हें कऊ को डर है, सुअरियों को कऊ को डर है। तुम घर्राटे देके सोत, तो सुअरियों घर्राटे देके सोत। तुम तो एक साल में एक ही बच्चा पैदा करते हो, सुअरिया एक बार में 14 बच्चा पैदा करते हो। तो बताओ सुअरिया में हम तुम में क्या भेद है? लेकिन सुअरिया सुबह नहा करके हवन नहीं कर सकते, सुअरिया भगवान का भजन नहीं कर सकती, सुअरिया भगवान की भागवत नहीं सुन सकती। यही गुण हम तुम में ज्यादा हैं, न सुअरिया में हम में तुम में कोई भेद नहीं। भक्तों, क्षीर सागर में जब भगवान कमलेश शयन करते हैं तो सोपाद्य को उसमें सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया अंतर्गुण फैलाई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, भृगु, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और स्वामी मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जी हमारी बहनें बैठी, बिटियां बैठी, माताएं बैठी, ये बड़े व्रत राखो करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, 9 दिन उपास ही रहती। लेकिन ये पढ़ी लिखी होने पर भी व्रत का अर्थ नहीं समझती। बहनाऊ, व्रत किसे कहते हैं? व्रत माने संकल्प। मैं संकल्प करती हूं सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी, मैं संकल्प करती हूं पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी, मैं संकल्प करती हूं अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को भैया, पिता, पुत्र के समान देखूंगी। बहनाओ, इसे व्रत कहते हैं। ये व्रत क्या होता है? आज सोमवार है, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, और सासु पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। क्या व्रत है? आज शुक्रवार है, संतोषी के मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। ध्यान रखो, तुम भागवत सुनने आई हो, आज ही से प्रिय व्रत बनो। और तुम जो पीछे बैठे हो, तुम प्रिय व्रत बनो। तुम संकल्प करो, आज से दारू नहीं पीऊंगा। तुम भी प्रिय व्रत बनो। संकल्प करो, आज से खेतों के मेढ़े नहीं काटूंगा। संकल्प करो, ब्याज लेकर के गरीबों के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। संकल्प करो, कमजोर पे ताकत नहीं दिखाऊंगा। व्रत करो, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की औरत को मां, बहन, बेटी के समान देखूंगा। तुम प्रियव्रत बनो। राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक दिन प्रियव्रत घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार को चला। माने देखो, एक हिरण, एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रही। माने तरकस से बाण निकाला, निशाना बांध के जो मारा तो ये बाण हिरण हिरणिया के बदन में घुसी और दोनों नथिए दोनों। हाय दैया, हिरणिया ने हिरण की आंखों में देखा तरसीली आंखों से, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा, और दोनों छटपटा के मरने लगे। तो देव ऋषि नारद आ गए। नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन घोड़े पर बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा तुमने? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छनाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? जो जिंदगी तू दे नहीं सकता, वो लेने का अधिकारी कहाँ है? शायद तू सोचता हम कभी नहीं मरेंगे। और दुर्गसिंह, पाप कौन करता है जानते? नहीं जानते। पाप कौन करता है?
पाप वो करता है जिसे ईश्वर और मौत की याद नहीं, जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला मेरा पाप देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जिसे ये याद है मेरी खोपड़ी पे मौत का जूता लटक रहा है, ये जूता पड़ेगा, वो पाप नहीं करेगा। और लोगों ये तो सोचना ही बेवकूफ कि हम तुम नहीं मरोगे। कितने लोग बैठे हैं पंडाल में, चंदरपुर में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात अपने दिमाग में रखना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए, उसी घाट पे स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। वक्त तो एक ही घाट है, ध्यान रखिए दुर्ग सिंह, एक ही घाटों पर घाट पर जानो है, जो दिमाग में रख लो। देखो महात्मा जी को भजन कर रहे, सर्दी रहे तो कपट जाए, माला घुमा जाए। हमारे मुकेश भैया जैसे निकले, महात्मा कपट बहुत, देखो एक कम्बल उनके ऊपर डाल लो, मुकेश कम्बल डाल लो, महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगो। अरे दैया तो देखो चोर चलो आओ, वन कम्बल में झटका दो, कम्बल लेके भाज दो। महात्मा चोरों के पीछे पड़ियो, सारे तो छोड़े नहीं, सारे तो छोड़, तो कम जाइए तो छोड़े ना। सो चोर कम्बल लेके गांव में घुसियो, और महात्मा मरघट में आके बैठ गए, कान लगो सारे तो छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले बाबा जी चोर तो गांव में घुस गए और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ना। महात्मा कान लगो कहूं जाए एक दिन यह जरूर आइए, जो उसका सच्चा एड्रेस है, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइए दुर्ग सिंह एक दिन घाट पे जरूर जाना है। राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया नारद के उपदेशों से। अपने घर आओ, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पे मुकुट रख दो, कान लगे भैया मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब मैं भजन करने जाऊंगा, तुम राजा बनो। छोटे भैया राजा बनाए दो, भजन करने को चलोगे। समझो दुर्ग सिंह, जब औरत में, जब औलाद में, जब दौलत में, जब परिवार में चैन हो तो ऐसे महाराजा घर छोड़ के क्या हो जाते, भजन करने क्यों जाते? सच्चा सुख है परमात्मा के चरणों में। ये औरत को सुख क्षणिक है, औरत का सुख भी क्षणिक है, औलाद का सुख भी क्षणिक है, दौलत का भी सुख क्षणिक है, लेकिन परमात्मा का सुख परमानंद है, परमानंद। मेरे भाइयों, राजा उत्तानपाद राजा हुई, इनकी प्राण प्यारी दुल्हन को नाम रहे सुनीता। भक्त सुनीता पतिव्रता। पहले नियम सवेरे जगे, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करें, पैर छूएं। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बांदी,
पति को प्यास लगे तो बांधी तो ना कहे कि ओरी तू पानी ला, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों लड़कियां रोटी करवे वाली, पति को भूख लगे तो रसोई तो ना कहे अच्छी सब्जी बनाइए, खुद अपने हाथों से सब्जी बनाए और अपने पिया को जमाए। पतिव्रता पहला नियम है कि सवेरे जगती हैं तो पति के पैर छूते। अच्छा तुम इतनी भागवत सुनबे को आई हो, हाथ उठाओ, सवेरे को अपने दूल्हा के पांव छुआते, एक हाथ उठो और तुम सबको भाड़ जो करना है। जब सवेरे पति के पैर नहीं तुम छू सकती हो तो नारी धर्म को नहीं पाल सकती हो तो तुम नारी कहाँ हो, तुम तो अनारी हो, समझो। अनसुईया ने, सीता ने, दमयंती ने, सावित्री ने कबो मंदिर में जाके खोपड़ी मारी पत्थरन थे, उन्होंने पति में परमेश्वर को देखो। और तुम रोज नई नई साड़ी बदल के आती हो तो तुम पति के पैर ही नहीं छू सकती। बताओ क्या फायदा मिल गया भागवत। कल के सबके पीछे बैठी हो, कल से सबके पीछे बैठो, तुम आगे बैठ पे लाए हो ना, पति के पैर नहीं छूती हो हैं? बहुत सी जब सोचते हैं हमारे तो ड्राइवर हैं, ये बंबई गाड़ी ले गए, कौन के पांच छुए। अगर तुम्हारे पति घर ना आए तो आंखें बंद कर ले सवेरे और पति की सूरत याद करके कहो कि हे प्राणनाथ कितनी दूर कहाँ पहुंचे, न पत्र पहुंचे न तार पहुंचे, तुम तो गाड़ी चला रहे हो बंबई में, लेकिन जहां तुम हो तहां मेरा प्यार पहुंचे। इन शब्दों को कहना चाहिए, समझी बेटी भाई माताओं। तो आज से सुबह पति के पैर छूना, और न छुओ तो अंगेला मत आना, बैठने पीछे बैठो। अच्छा हाथ उठाओ, को कल से पैर छुए, हाथ उठाओ। देखो 3-4 हाथ उठे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और बेटियों ने उठाई, बहुत सुंदर। देखिए हमारी बेटियां तो समझदार है, कबों को भूल कर जाती है। नंदिनी तो हमने कही बेटिया तू सर्वत वो बनवा दिए हमारे रायतो, बथुआ को या आलू को रायतो। नंदिनी बोली ठीक, मूड आ जाकर चली आई, अब सूरज नहीं दिखाई, मूड आ जाकर चली आई, अब सूरत ही ना दिखाई। तो इसलिए जे गलती मत करो, कहू तो झूठ बोल के आए, हम रोटी खाएं और जब कहें क्या रातों रात हो कछुना आओ। तो बहनाओ, वैसे तुम पति के पैर तो ना छुओ, अब वो भूतन वाले भगत तो आ जाए, भूतन वाले हमने देखो बाकी खोपड़ी 5 धर देती, ये मंदिर में जाती, मंदिर में सतिया धरी आती। अब विदम बहू की गोद में लला जाए फिर आऊंगी। जे अज्ञानी बहनाओ, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते। एक बात सुनो बहना, ये आधार तुम्हें जगाने आया है। पत्थर पूजे पूत मिले तो खाली रहती मही नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बचते नहीं। गंगा नहाए से
भी बांटत उम्र चली गई, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। मर जाते तो पत्थरों को पूजने से औलाद मिल जाती, जमीन खाली नहीं रहती, और कोसने से आदमी मर जाता तो गांव नहीं बसते। गंगा नहाए से पाप करने में कौन नहीं नहा सकता। जो गंगा ही अनंत जा रहे थे 40 अनाली गंगा, गंगा नहाए से पाप करते तो कौन नहीं नहा सकता है। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है, 1 महीना खूब बुरे कर्म कर, दारू पी, अंडा मांस खा, पराई बहन बेटी बुरी देखी देख, बुरे कर्म कर, पूर्णमासी को चलो जा, गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा मैया को दिया, और 1 महीना को परमिट फिर बनवा जाए, 1 महीना को परमिट फिर बनवा जाए, फिर बुरे कर्म कर, फिर चला जा पूर्णमासी, गंगा में डुबकी लगा, सब पाप गंगा मैया को दिया, 1 महीना को लाइसेंस बनवा जाए। बारे हिंदू भगवान को उल्लू समझ रहा तू। याद रख, जैसे 1000 गाय बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। दिमाग में रखना, तुम ये मत समझ लेना कि गंगा ना है तो मैं पाप कट के मोक्ष हो गए, नहीं, कर्म की सजा मिलेगी, कर्म छाया की तरह तेरे पीछे लगा। और सुनो, गंडा बांधत रोग कटे, घर घर होत